कहानी है अनमोल मोती और नकाबपोश लुटेरों का। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया बहुत दयालु और मेहनती थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक दिन उसे पता चला कि जंगल के बीच में एक जादुई झील है जिसमें अनमोल मोती होते हैं। लेकिन वह झील केवल सच्चे दिल वाले और निस्वार्थ लोगों को ही अपने खजाने देती थी। माया ने झील की ओर जाने का निश्चय किया और अगले दिन दिल की ओर निकल गए। रास्ते में उसे एक घायल हिरण मिला। माया ने बिना समय गंवाए उसकी मदद की और उसे पानी पिलाया। हिरण ठीक होकर माया का धन्यवाद कर चला गया। थोड़ी दूर आगे चलने पर माया को एक बूढ़ी महिला मिली जो बहुत थकी हुई थी। माया ने उसे अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया और रास्ते भर उसका ख्याल रखा। बूढ़ी महिला ने माया को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और माया जादुई झील तक पहुंच गई। झील बहुत सुंदर थी और उसकी सतह पर चमकते हुए मोती दिखाई दे रहे थे। माया ने झील से पूछा, है जादुई झील, क्या मैं इन अनमोल मोतियों को ले सकती हूँ? झील की सतह में से एक परी प्रकट हुई और बोली, माया, तुमने रास्ते में कई दयालुता के काम किए हैं। तुम्हारा दिल सच्चा और निस्वार्थ है, इसलिए यह मोती तुम्हारे लिए हैं। परी ने माया को एक बर्तन भर के अनमोल मोती दिए। मोती लेके माया खुशी खुशी वापस गांव लौट रही होती है। तभी दो नकाबपोश लुटेरा आता है और मोती को लूट के ले जाता है। माया फिर से झील के पास आती है और परी से प्रार्थना करते हुए परी को आवाज लगाती है। परी फिर से प्रकट हुई। माया ने सारी बात बताई और परी ने कहा, चिंता मत करो माया, तुम्हारी कोई दोष नहीं। ऐसे गलत रास्तों में चलने वाले कभी खुश नहीं रह सकते और बुरे तरीके से प्राप्त किया धन दौलत ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। ऐसे लोगों का धन धीरे धीरे कर छीन लेता हूँ। फिर परी ने माया को घड़े में एक घड़े और मोती देता है। फिर माया परी को धन्यवाद किया और खुशी खुशी गांव लौट आया और उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन मोतियों का उपयोग किया। उसने बाकी मोतियों का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया। पूरे गांव में माया की प्रशंसा होने लगी और लोग उसकी दयालुता और निस्वार्थता की कहानियां सुनाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दिल और निस्वार्थता का फल हमेशा मीठा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। दूसरों की मदद करने से हमें भी सुख और शांति मिलता है। यह कहानी बच्चों को सिखाती है, बुरे रास्तों में चलने से जीवन में हमेशा अशांति बनी रहती है, इसलिए बुरे तरीके से कभी भी धन नहीं कमाना चाहिए।